क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति की भी चोरी की जा सकती है? कोई ऐसा ऑप्शन है कि स्थावर संपत्ति अचल संपत्ति भी चोरी हो जाए? तो चोरी की परिभाषा क्या कहती है? चोरी की परिभाषा तो यह कहती है कि किसी संपत्ति को जो उसका वास्तविक स्वामी हो, मतलब संपत्ति में क्या है, अचल संपत्ति नहीं, चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो उसका वास्तविक स्वामी हो, उसकी सम्मति के बिना, यानी उसके बिना जाने, उसकी बिना मर्जी के उठा ले जाए कोई, तो वह चोरी हो गई, वह चोरी का अपराध हो गया। तो वहां पे क्या कहा गया? चोरी के अपराध में क्या कहा गया? मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति की। मतलब चोरी केवल चल संपत्ति की ही हो सकती है, अचल की नहीं हो सकती है। तो फिर अचल संपत्ति की चोरी होने का कोई संभावना नहीं बनती है। लेकिन फिर भी आप सोचिए जरा, क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूं आज कि कुछ संभावना है और ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? अचल संपत्ति में है क्या क्या? आपका घर है, आपकी ज़मीन है, आपके पेड़ हैं, आपकी फसलें जो खेतों में लगी हुई हैं, ये अचल संपत्ति है। तो इनकी चोरी की संभावना कहाँ रह जाती है? लेकिन इनकी चोरी हो सकती है। मैं बताता हूँ आपको कैसे हो सकती है। आपके खेतों में जो फसल लगी हुई है, मान लीजिए फसल को कोई काट के उठा ले जाए, तो खड़ी फसल तो थी, तो स्थावर संपत्ति थी। लेकिन फसल जब काट ली गई और उसको कोई उठा ले जाए तो चोरी हो जाएगी। स्वामी उसकी कटाई ना करे, कोई दूसरा ही कटाई करके उठा ले जाए। आपके पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ की जड़ छोड़ दी जाए, बाकी पूरा पेड़ काट के उठा ले जाए, तो पेड़ जब तक लगा हुआ था, फसल जब तक खेत में लगी हुई थी, वह स्थावर संपत्ति थी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी थी। लेकिन अगर कोई काट के उठा ले गया तो उसकी चोरी हो गई, वो अचल संपत्ति हो गई, वो चल संपत्ति हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही जमीन का भी मैं बताता हूँ आपको। आपकी जमीन है और मान लीजिए कोई मिट्टी खुदाई करके लेके चला जाए बिना स्वामी की, जो उसका भूस्वामी है उसकी सम्मति के बिना, यानी उसकी मर्जी के बिना कोई जमीन से मिट्टी खुदाई करके लेके चला जाए, तो क्या हो जाएगा? जमीन तो आपकी रह गई, लेकिन जो उसकी मिट्टी थी वो खोद के लेके चला गया। भाई मिट्टी खोदने के बाद तो चल हो जाएगी, मूवेबल हो जाएगी। चाहे बारिश हो जाए तो खेतों में ही बह सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। लेकिन जब उसकी खुदाई करके इकट्ठा कर दिया गया तो कोई भी लेके जा सकता है। ऐसे ही आपका घर मान लीजिए, अब घर में क्या है? घर की तो चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन आपका कोई दरवाजा है घर का, वो निकाल के लेके चला जाए, तो क्या हो जाएगा? ये मूवेबल प्रॉपर्टी आपका हाउस, वो तो ठीक है, लेकिन दरवाजा कोई निकाल के लेके चला गया तो चोरी हो गई। तो अचल संपत्ति की वैसे तो चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं कि जो चोरी में आ जाती हैं जब अचल से संपत्ति को चल में बना दिया जाता है। जैसे दरवाजा जब तक लगा हुआ है तब तक वो अचल है, लेकिन हमने जब उसको निकाल लिया घर से, किसी तरह से भी तोड़ फोड़ करके निकाल ली, तो वो अचल संपत्ति के बजाय चल संपत्ति हो गई और उसकी चोरी करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। बाकी अचल संपत्ति की चोरी संभव नहीं है। उसको कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर ले या एक्सटॉर्शन में आपसे ज़बरदस्ती ले ले, तो वो संभावना रहती है, लेकिन चोरी की संभावना अचल संपत्ति की नहीं होती है। ये एक्सेप्शन थोड़े से हैं, तो ये एक्सेप्शन ही है कि जब तक फसल लगी है तब तक चोरी नहीं हो सकती है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन फसल अगर काट दी गई तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। अगर पेड़ लगा हुआ है तो तब तक वो इमूवेबल है, पेड़ काट दिया गया तो मूवेबल हो गया। तो ये है। बाकी सब चोरी जो है वो केवल चल संपत्ति की होती है, अचल की नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू।